कि आपको बॉक्सिंग खेलने का शौक बचपन से ही था या बाद में बड़े होके हुआ? हाँ, नहीं बड़े होकर भी नहीं हुआ एक्चुअली। मुझे शादी के बाद और 4 बच्चों के बाद मुझे ये शौक हुआ। कितना मुश्किल था साथ बॉक्सिंग की एक्टिविटी और साथ अपने घर को लेके चलना? बेसिकली एज़ अ वाइफ, एज़ अ मदर बहुत मुश्किल होता है, बट यू नीड टू स्ट्राइक द डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2 थिंग्स ना। अब जैसे एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट होती है, एक इसी तरह ही एक बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर फुलफिलिंग योर ड्यूटीज़ और नथिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड बीइंग कॉम्प्रोमाइज़्ड, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में ड्यूरिंग बॉक्सिंग ऐसा हुआ कि जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ हो, हिम्मत हार गई हो कि बस मैं अपनी फैमिली में ही ठीक हूँ? लाइफ इज़ अ रिंग, और रिंग कैन बी चैलेंजिंग फॉर द बॉक्सर्स एंड लाइफ कैन बी चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी। तो रिंग में भी जब व्हेन यू स्टेप इनटू द रिंग तो आपको पता होता है कि आपने यू हैव टू, आई मीन यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट व्हेन टू बी एट द डिफेंसिव मोड एंड व्हेन एट द अटैकिंग मोड। अस्सलाम वालेकुम 89 डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर की एक बाहिम्मत खातून जो घरेलू खातून होने के साथ साथ अपने आप को बॉक्सिंग जैसी एक्टिविटी में शामिल रखती हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या वो इंस्पायर है बॉक्सिंग से और उनको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? तो आइए चल के जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये बताइएगा कि आपको बॉक्सिंग खेलने का शौक बचपन से ही था या बाद में बड़े होके हुआ? हाँ, नहीं बड़े होकर भी नहीं हुआ एक्चुअली। मुझे शादी के बाद और 4 बच्चों के बाद मुझे ये शौक हुआ। एक्चुअली जिम में हम लोग जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग और सेशंस वगैरह लोग कर रहे थे, और बस ऐसे शौक में मैंने जॉइन कर लिया। और मतलब आई डिड नॉट कम टू नो व्हेन इट बिकेम माय पैशन। और उसके बाद ये है कि मैं आई वाज बोर्न एंड रेज्ड विद 3 ब्रदर्स माशाल्लाह, एंड आई एम द ओनली डॉटर। तो वो मेरे अंदर थोड़ा सा वो टॉम बॉय वाला और वो थोड़ा सा करेजियस सा और वो था। और शुरू से आई हैव बीन क्वाइट बोल्ड एंड गट्सी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम जब आप ये बॉक्सिंग आपको शादी के 4 बच्चों के बाद शौक पैदा हुआ, तो कितना मुश्किल था साथ बॉक्सिंग की एक्टिविटी और साथ अपने घर को लेके चलना? बेसिकली एज अ वाइफ, एज अ मदर बहुत मुश्किल होता है, बट यू नीड टू स्ट्राइक द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 थिंग्स ना। अब जैसे एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट होती है, एक इसी तरह ही एक बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज यू आर फुलफिलिंग योर ड्यूटीज़ और नथिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और बट ये है कि बहुत मुश्किल बहुत होता है। मैं आई वुड से दैट डिसिप्लिन इज़ मोस्ट लाइकली द की। और उसमें यू हैव टू बी अ क्रिएचर ऑफ हैबिट्स। और आपको अपना स्केड्यूल, अपनी रूटीन आपको फॉलो करनी होती है। और उसके बाद ये है कि देन यू हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर, यू हैव किड्स टू रेज। सो एज लॉन्ग एज यू आर इन अ गुड स्पेस, यू आर इन अ गुड जोन एंड यू मीन वेल, तो अल्लाह सारी चीज़ें जो है वो अब आसान होती जाती हैं आपके लिए, अल्लाह ताला करता जाता है। तो मैम अभी तक जब से आप बॉक्सिंग खेल रही हैं, कितने आपने जो बॉक्सिंग के मैचेस होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे? जी, जी, मैंने किया है। और लास्ट मैंने जो है वो लास्ट ईयर 2023 में मैंने इंटर डिपार्टमेंट एलीट बॉक्सिंग नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया था, एंड आई गॉट सिल्वर मेडलिस्ट। और अभी मई में 2024 के नेशनल्स आ रहे हैं बॉक्सिंग के। और एंड आई एम ऑल पोइज्ड टू स्टेप इन द बॉक्सिंग रिंग इंशाल्लाह, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और दिस टाइम आई एम गोइंग टू विन द गोल्ड फॉर श्योर इंशाल्लाह। तो मैम कभी खाविंद की जानिब से कोई रोक टोक लगाई गई हो या आपके ससुराल है, लाजमी बात है एक खातून के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, उनकी जानिब से मना किया हो या आपके अपने पेरेंट्स की जानिब से कि इस एज में जाके आप कहाँ बॉक्सिंग जैसे शोबे में वापस होगे? नहीं, मेरे हस्बैंड इज़ क्वाइट सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इन लॉज एज़ वेल। और मुझे मेरी अपनी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। ऑब्वियसली आप मतलब अकेले एक शो रन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपके पीछे होते हैं और आपको सपोर्ट चाहिए होती है। तो मेरे हस्बैंड ने ही हैज़ सपोर्टेड मी इन ऑल मीन्स, इन ऑल मैनर्स। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब जैसे अगर मैं देखूँ कि जो बेचारे प्लेयर्स वगैरह बॉक्सिंग के जो भी लड़के लड़कियां जो भी हैं प्लेयर्स, तो वो उन बेचारों को ना डाइट से, ना घर से, और ना ही फेडरेशन से, कहीं से भी कुछ नहीं उनको मिल रहा होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो फाइनेंशियली भी और मॉरली भी, और मतलब इसमें मेरी स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो इनकरेज किया है। और देर आर सम यू मैनेज एवरीथिंग विद ऑल हाइज एंड लोज। और डेली रूटीन में आपको कभी कभार लगता है, आई मीन यू रियली वांट टू गिव अप ऑन एवरीथिंग, लेकिन ये है कि माय हस्बैंड हैज़ ऑलवेज आस्क्ड मी टू कीप योर चिन अप। और
फिर ये है कि आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम, और उन्होंने मतलब नोइंग दैट ही हैज़ माई ही इज़ बिसाइड मी एंड ही इज़ ऑन माई साइड, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग हो जाता है। और ये है कि उन्होंने मुझे हर लिहाज से, मुझे किसी भी बात से, किसी चीज़ से मना नहीं किया, एज़ लॉन्ग एज़ आई एम मैनेजिंग माई हाउस वेल, आई एम रेजिंग माई किड्स वेल। और फिर एज अ वाइफ जो है, मैंने भी आई हैव ट्राइड टू बी एज मच कोऑपरेटिव, एज मच कंपनसेटिंग एंड एज मच ओबीडियंट आई कैन। तो फिर उनको भी उससे फिर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब ये है कि इट्स नॉट ओनली कि मैं आई हैव बीन डूइंग बॉक्सिंग एंड आई डू नथिंग। तो मतलब ये है कि मैं काफ़ी आई एम क्वाइट सोशल एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मैं जहाँ मेरे में मतलब लोग समझते होंगे कि अगर ये बॉक्सिंग करती हैं तो फिर ये बड़ी मस्कुलर और इनमें थोड़ी सी मैस्कुलाइन फीचर्स होंगे, तो वो ऐसा नहीं है। मतलब मैंने अपने फेमिनिन टच को भी फेड अवे नहीं होने दिया, और मैंने उसको भी रखा है। आई नो हाउ टू ड्रेस अप वेल, आई नो हाउ टू मेक ओवर, और आई अरेंज गेट टुगेदर्स एंड पार्टीज एट होम। और मैं अपनी फैमिली को, बच्चों को, सबको प्रॉपर उनको टाइम देती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। एंड आई हैव एनरोल्ड देम इन अ रिनाउंड स्कूल ऑफ लाहौर एज वेल। तो ये है कि ये सारी चीज़ें मैंने साथ लेकर बैलेंस तरीके से लेकर चली हैं। लेकिन आई हैड नो आइडिया दैट मतलब आइदर यू कैन बी अ नेचुरली गिफ्टेड एथलीट और यू रियली नीड टू वर्क हार्ड टू बी वन। सो आई एम द वन हु हैज़ रियली वर्कड हार्ड ऑन माई स्पोर्ट्स। और फिर दूसरी बात ये, यू हैव टू हैव अ पैशन फॉर दिस ना। तो अब उस पैशन के लिए अगर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा या मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी, तो आई वेंट एक्स्ट्रा माइल फॉर दैट। उसके लिए देर वर सम डिप्राइव स्लीप डिप्राइव नाइट्स, और मतलब बहुत समटाइम्स आई यूज़ टू फील वेरी लो। और कभी ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते थे, लेकिन आई यूज़ टू कीप माई सेल्फ, आई मीन आई यूज़ टू कीप टेलिंग माई सेल्फ के नहीं, हैंग इन देयर, यू आर अ मॉक्सी गर्ल। कभी जिंदगी में ड्यूरिंग बॉक्सिंग ऐसा हुआ कि जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ हो, हिम्मत हार गई हो कि बस मैं अपनी फैमिली में ही ठीक हूँ और मैं इस स्पोर्ट से साइड पे हो जाऊँ, ऐसा हुआ था कभी? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, बिकॉज़ आई एम द वन हू चोज़ दिस स्पोर्ट्स ना। मुझे पता था कि दिस स्पोर्ट्स इज़ नॉट ईज़ी, इसकी ट्रेनिंग भी और वैसे भी। अब देखिए, मैं इसको ऐसे कंपेयर करती हूँ कि लाइफ़ इज़ अ रिंग, और रिंग कैन बी चैलेंजिंग फॉर द बॉक्सर्स एंड लाइफ़ कैन बी चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी। तो रिंग में भी जब व्हेन यू स्टेप इनटू द रिंग, तो आपको पता होता है कि आपने यू हैव टू, आई मीन यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट व्हेन टू बी एट द डिफेंसिव मोड एंड व्हेन एट द अटैकिंग मोड। तो लाइफ में भी यू हैव टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, और आपको पता होना चाहिए यू शुड कीप योर फैमिली प्रोटेक्टेड सो दैट नो बडी कुड हार्म यू। और रिंग में भी यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू यू नो protect yourself and throw the punches at the same time before your opponent moves। तो रिंग भी बहुत चैलेंजिंग है, लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि लाइफ की प्रॉब्लम्स और इश्यूज वगैरह जो है वो सब टेम्परेरी होते हैं, और इट कैन नॉट बी मोर पेनफुल एंड हर्टिंग देन गेटिंग पंच्ड इन द फेस। तो मैम, सब आपसे लास्ट सवाल पूछेंगे इतने सवालात के बाद, यकीनन आपका भी रोज़ा है, कि आप ड्यूरिंग बॉक्सिंग किस प्लेयर से ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, या प्लेयर के अलावा कोई ऐसा शख्सियत जिससे आप इंस्पायर हुई हो और आपकी बॉक्सिंग में लगन और ज़्यादा हो गई हो? अच्छा, मेरी जो है बेसिकली कंसिस्टेंसी इज़ द की। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने मुझे देखते हुए और लोगों को देखते हुए शौक में बॉक्सिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, बट दे गिव अप, आई मीन दे गेट डन वेरी इजीली। बिकॉज एक तो पैशन भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे कोच ने मेरे अंदर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, उनको देखकर जितना उनका, मेरे कोच जो हैं वो नेशनल टीम के कोच हैं, और मोहम्मद तारिक उनका नाम है। उन्होंने मुझे ना बहुत ज़्यादा, बहुत मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि देखें, यंग लड़कियों में और फिर आपकी एज में ये डिफरेंस है कि यू आर मोर फोकस्ड, यू आर थ्रिल्ड। आप में ज़्यादा, उनमें वो बेशक दे आर मोर एजाइल, दे आर मोर एनर्जेटिक, लेकिन ये है कि आपको एक चीज़ पता है, यू आर डिटर्मिन्ड, यू आर मोर डिटर्मिन्ड देन देम, यू आर मोर फोकस्ड। आपको पता है कि आपने एक चीज़ स्टार्ट की है, वो आपने एट द कॉस्ट ऑफ योर बच्चे, अपनी फैमिली, एट द कॉस्ट ऑफ योर हस्बैंड, आपने उसकी कॉस्ट पे नहीं करनी है। आपने जो है वो, आपके सामने एक ही टारगेट है, दैट यू हैव टू विन, आपने जीतना है, बस ये है। और उनका एंगल और स्टांस इतना अच्छा है, और उनकी टेक्निक्स इतनी अच्छी हैं, क्यूबन भी और क्या, यू नेम इट, एंड ही कैन डू एवरीथिंग। और वो ये है कि उनको देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई, उनके एंगल से, उनके स्टांस से, उनकी बॉक्सिंग से। वो भी बॉक्सर रहे हैं, ही इज़ अ फॉर्मर बॉक्सर चैम्पियन।
तो मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और फिर उनको देखकर मैं ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। जैसे कि हमारे साथ मौजूद थी मैम, जो कि शादी के बाद बॉक्सिंग जैसे पैशन से वाबस्ता हो गई। उनके अंदर जुनून की हद तक बॉक्सिंग जो थी वो पैदा हो गई कि मैंने कोई भी स्टेज हो बॉक्सिंग नहीं स्किप करनी। और इवन कि उनकी फैमिली ने भी उन्हें भरपूर सपोर्ट किया और वो एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी को मैनेज कर रही हैं। यानी कि अपनी फैमिली को भी टाइम दे रही हैं और अपने स्पोर्ट्स को भी, अपने पैशन को भी टाइम दे रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर करना चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते। सिर्फ़ आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और सबसे बढ़कर आपके अंदर यकीन होना चाहिए कि अपने अल्लाह पर यकीन हो कि आप करना चाहते हैं तो अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।